बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाए। मुझे अफसोस है कि आपको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। आज हम हट्स में मौजूद हैं। यहाँ पे हम NCA की बोर्ड मीटिंग हो रही थी और मिनिस्टर एजुकेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अदारा है आर्ट के लिए, और ये सारी दुनिया में जाना माना पहचाना जाता है। तो इस सिलसिले में आज मीटिंग थी और बहुत ही अच्छे फैसले हुए हैं और इंशाल्लाह ये अदारा जो है वो और तरक्की करेगा। उसके अलावा जो मुल्क के हालात हैं, सियासी हालात, वो आप सब जानते हैं। अल्लाह ताला का फजल करम से 2 साल के बाद जिस तरीके से कोविड का मुकाबला हमने किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में, और जिस तरीके से एक ऐसी शदीद बीमारी जिसने सारे बड़े सग़ीर को और सारे दुनिया को, बल्कि लेकिन सारे बड़े सग़ीर के जो बाकी ममालिक हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इसका असर हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से जिस तरीके से उसका मुकाबला किया है वो वाकई काबिल दीद है। और दुनिया इस वक्त पूछ रही है कि पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताया जाए। जो तालीमी इदारे हैं, आपको मालूम है क्योंकि मेरा ज़िम्मेदारी है एजुकेशन की। अल्लाह का फजल है कि हमने तालीमी इदारे बदतरीज खोलने शुरू कर दिए हैं। अभी 6वीं 7वीं 8वीं और उसके ऊपर की जितने भी क्लासेस, यूनिवर्सिटीज़ जितने भी हैं वो सारी की सारी अब चल रही हैं। और इंशाल्लाह अब 29 तारीख को सुबह हम एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स में होगी, और उस मीटिंग में हम फैसला करेंगे कि प्राइमरी स्कूल्स का खोलने का एक फ़ैसला किया जाएगा। अभी तक जो हालात हैं और जो हमें अभी तक रिपोर्टें मिल रही हैं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख को सारे पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल जो हैं वो भी खुल जाएंगे। लेकिन इसका जो फाइनल फ़ैसला है वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में होगा और वो इंशाल्लाह 29 तारीख को होगा। तो अगर उसके अलावा आपके सवालात हैं तो मैं ये फरमाएगा कि ऑपोजिशन की जानिब से जो है बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की भी तैयारियां हो रही हैं, तो क्या समझते हैं, क्या वाकई कोई आपकी हुकूमत गिराने की बातें हैं? ऑपोजिशन की ख्वाहिशात तो बहुत हैं, लेकिन दमखम नहीं है, अवाम में कोई पजीराई नहीं है। जिस तरीके से इन दोनों जमातों ने ख़ास तौर पे और भी जो उनके साथ हैं इस मुल्क के साथ किया है, नून लीग की आप ज़रा हालत देखें कि एक तरफ उनका जो कायद है वो लंदन में बैठ के और 1 घंटा हशाश बशाश तकरीर करने के बाद पाकिस्तान के अदारों को हदफ तनकीद बनाता है, और उसके बाद पता चलता है कि उनके अपने लोग अपनी दरख्वास्त पे खुफिया तौर पे आला फौजी अफसरान से मीटिंग कर रहे हैं। तो ये किस किस्म की मुनाफिकत है? और ये मुनाफिकत आपको, ये आज की बात नहीं है। अगर आप पिछले 30-40 साल की सियासत पे नज़र डालें तो आपको नून लीग की और उसकी लीडरशिप की और नवाज शरीफ साहब की इस किस्म की हरकत और मुनाफिकत आपको नज़र आती रहेगी कि पब्लिक में कुछ कहना, प्राइवेट में कुछ करना। तो ये तो एक जो तरीका है, मेरा ख्याल है अवाम को अब इस बात की समझ आ गई है और हमें कोई खदशा नहीं है, क्योंकि हमें यकीन है कि अवाम की कोई सपोर्ट इनको हासिल नहीं है। इन्होंने जो अपने वक्तों में जिस तरह लूट मार की है और जिस तरह खरबों रुपया जो है वो मुल्क से बाहर ले गए हैं, तो इसके बाद अवाम इनको ट्रस्ट करने के बिल्कुल कायल नहीं है। और ये मुलाकातें करना, ऐलानात करना, इन ऐलानात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह हुकूमत अपना जो भी काम कर रही है, जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि कोविड का मुकाबला हुआ, एहसास प्रोग्राम के तहत 150 अरब पाकिस्तान के गरीब ख़ानदानों में तकसीम हुआ, इकॉनमी जो है वो उसकी हालत बेहतर हो रही है। इस वक्त आप देखें कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की सारे एशिया में बल्कि सारी दुनिया में उसका एक चर्चा है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई है,
एक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनने शुरू हो गए हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी की सारी चल रही है। सो इसलिए जो पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है और इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की की मंजिलें तय करता रहेगा। ऑपोजिशन ठीक है, वो उनकी ख्वाहिश है, उनकी अपना खून गर्म रखने के लिए कि बयान देते रहते हैं, देते रहें, कोई बात नहीं। एक मिनट जरा इनसे बैरोमीटर होता है जो भी एक जो आप कह रहे हैं कि बड़ी इकोनॉमिक तरक्की हो रही है, बैरोमीटर क्या है? अवाम कहे मैं वेलबींग फील करते हैं, अवाम में वेलबींग है। ये अवाम में अभी तक महंगाई भी दूसरे असरात बरकरार हैं। दिस मीन्स कि वो जो चीजें आप कर रहे हैं उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कोई नहीं है। देखें बात यह है, एक मिनट देखें एक मिनट बात सुनो। बात यह है कि महंगाई है, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है कि महंगाई किया जाए, लेकिन आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। आप देखें एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि 20 अरब डॉलर था जबकि नून लीग की हुकूमत थी, अब वो 2.5 अरब डॉलर के ऊपर आ गया है। उसके बाद आपकी जो इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो पहले से बेहतर हो रही है। उसके बाद आपकी बेशुमार जो स्मॉलर इंडस्ट्री है वो अब दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने शुरू हुए। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये होते हैं। हाँ, मैं ये जरूर तस्लीम करता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई की शरह जो है उसको जिस हद तक कम कर सकते हैं करें, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो मुल्क की है वो सबको नजर आ रही है। अच्छा, जी सर आप की कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी है, इसको यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला हुआ था, क्या रुकावट है कि अभी तक इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं दिया जा रहा? इंशाल्लाह नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है वो डिग्री यूनिवर्सिटी बनेगी और उसमें अभी आपको पता है कि बहुत सारी लेजिस्लेशन ऐसी है जो कि अभी तक आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन इंशाल्लाह वक्त आने वाला है कि सारी लेजिस्लेशन जो है वो थ्रू होगी। जी और कोई सवाल? जी छोटे बच्चों को बुला रहे हैं, वो अपना बैग ही संभाल सकते हैं, मास्क कितने घंटे पहन के अपना को कैसे कवर? पंजाब में हमने स्पेशल टेस्टिंग शुरू की जब हमने स्कूल खोले और बहुत ज्यादा वसी पैमाने पर टेस्टिंग शुरू की। आपको पता है कि तकरीबन सारे पाकिस्तान में हम एक दिन में 36,000 के करीब टेस्ट कर रहे हैं, खास तौर पे स्कूलों की तरफ। और इन्फेक्शन रेट जो है वो 1% से 1% से कम है। बच्चों की तालीम का 6 माह बंद रहने से बहुत नुकसान हुआ है और अब जबकि इन्फेक्शन रेट जो है ओवरऑल मुल्क में 1% से कम है, तो उसमें स्कूल खोलने और बच्चों की तालीम के लिए बेहतरी करना जरूरी है। मैं वालिदैन को अश्योर कराना चाहता हूं कि हम खुद हर किस्म की टेस्टिंग का इसलिए कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हेल्थ के इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उनकी वजह से ये फैसला हमने किया कि स्कूल खोलेंगे। और अब भी मैं समझता हूं कि जो इस वक्त आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें प्राइमरी स्कूल भी इंशाल्लाह खुल जाएंगे। अच्छा शफकत साहब, ये फरमाइएगा, सबसे अहम सवाल, मियां नवाज शरीफ ने पौना घंटा तकरीर की, आपने भी कहा हाश बशाश भी हैं, तो जब वो यहाँ से गए थे आपको नहीं लगता कि आपकी हुकूमत की कुछ डील थी, उनको बाहर आप लोगों ने भेज दिया और अब आप लोग भी अपनी जगह पे कह रहे हैं, जबकि रिपोर्ट्स आपने मेडिकल की और बाहर भी भेज दिया, आप कह रहे हैं उनको कुछ? देखिए जी, मेडिकल रिपोर्ट्स आप सबके सामने थी और वही मेडिकल रिपोर्ट्स हम देख रहे थे। अब हम तो डॉक्टर नहीं हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स ये थी कि बस आज और या कल की बात है, हालात बहुत ख़राब हैं, और जब वो गए हैं वहाँ पे तो हालात फौरन एक जादू से ठीक हो गए हैं, तो उसमें बाकी कंक्लूजन तो आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये इनका पहली दफ़ा नहीं है। ये मुशर्रफ के ज़माने में भी मुल्क छोड़ गए थे एक डील करके, लेकिन ये हमारी तरफ से कोई माफ़ी जो हमारी तरफ से नहीं है, हम करप्शन के ऊपर कभी किसी को माफ़ नहीं करेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।